नमस्ते और इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। देखिए, आज के इस डिजिटल युग में ना हमारी हर एक ऑनलाइन एक्टिविटी पीछे अपना एक निशान छोड़ जाती है। डेटा को तो आजकल नया तेल कहा जाने लगा है। तो ऐसे में ऑनलाइन गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर गहराई से बात करना बिल्कुल जरूरी हो गया है। आज हम यही समझने वाले हैं कि इन दोनों के सही तालमेल से व्यक्तिगत जानकारी को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज के हमारे एजेंडे में 5 मुख्य बिंदु हैं। पहला, गोपनीयता बनाम डेटा सुरक्षा। दूसरा, नया डीपीडीपी नियम 2025 आखिर क्या है। तीसरा, डेटा प्रिंसिपल्स के अधिकार। चौथा, दंड और इसकी वैश्विक स्तर पर तुलना। और अंत में कुछ बहुत ही जरूरी व्यक्तिगत डिजिटल सुरक्षा उपाय। तो बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, गोपनीयता बनाम डेटा सुरक्षा। सबसे बड़ा सवाल, क्या डेटा को सुरक्षित रखना और उसे प्राइवेट यानी गोपनीय रखना एक ही बात है? हम में से ज्यादातर लोग अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि तकनीकी और नीतिगत स्तर पर ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। जरा सोचिए, बिना सुरक्षा के गोपनीयता तो संभव ही नहीं है, लेकिन बिना गोपनीयता के सुरक्षा बिल्कुल संभव है। चलिए इसे एक बैंक के वॉल्ट यानी तिजोरी के उदाहरण से समझते हैं। डेटा सुरक्षा उस तिजोरी के बाहर खड़े उन मजबूत गार्ड्स और तालों की तरह है जो हैकर्स जैसे बाहरी खतरों को अंदर नहीं आने देते। वहीं दूसरी ओर डेटा गोपनीयता उन नियमों की तरह है जो ये तय करते हैं कि बैंक के जो अधिकृत कर्मचारी अंदर जा सकते हैं वो इस तिजोरी के सामान का क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मतलब जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वैध तरीके से और उचित सहमति के साथ ही होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे भाग पर, डीपीडीपी नियम 2025 क्या है। हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण या जिसे हम शॉर्ट में डीपीडीपी कहते हैं, उसके नियम 14 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर नोटिफाई कर दिए हैं। इसके साथ ही 2023 का डीपीडीपी एक्ट अब पूरी तरह से अमल में आ गया है। ये पूरी तरह से एक नागरिक केंद्रित ढांचा है, जिसका मतलब है कि यह व्यक्तिगत अधिकारों पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। इस कानून की सबसे दिलचस्प बात इसका सरल या साराल अप्रोच है। सरल यानी सिंपल, सुलभ यानी एक्सेसिबल, तर्कसंगत यानी रैशनल और कार्यवाही योग्य यानी एक्शनेबल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस कानून को बहुत ही आम बोलचाल की भाषा और स्पष्ट उदाहरणों के साथ लिखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी आम इंसान और बड़ी कंपनियां, जिन्हें कानूनी भाषा में डेटा फिड्यूशरी कहा जाता है, वो बिना किसी सिरदर्द के अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से समझ सकें। यहाँ एक और बड़ा कदम उठाया गया है और वो है आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम के साथ इसका तालमेल। नया डीपीडीपी फ्रेमवर्क आरटीआई एक्ट में कुछ इस तरह से बदलाव करता है कि किसी भी नागरिक के निजता के मौलिक अधिकार और सार्वजनिक पारदर्शिता के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना रहे। मतलब प्राइवेसी का भी पूरा सम्मान होगा, लेकिन जहां जनहित के लिए जानकारी चाहिए वहां पारदर्शिता भी बनी रहेगी। कोई भी पक्ष किसी से कम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, डेटा प्रिंसिपल्स के अधिकार। इस नए कानून में आम लोगों को डेटा प्रिंसिपल का नाम दिया गया है और उन्हें कुछ बहुत ही ताकतवर अधिकार मिले हैं। अब हर कोई ये जान सकता है कि उसके डेटा का क्या इस्तेमाल हो रहा है, अगर उसमें कोई गलती है तो उसे सुधरवा सकता है और यहाँ तक कि अपने डेटा को हमेशा के लिए मिटाने की मांग भी कर सकता है। साथ ही किसी आपात स्थिति के लिए अपना एक प्रतिनिधि भी चुना जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, डेटा कंपनियों को अधिकतम 90 दिनों के भीतर इन अनुरोधों का जवाब देना ही होगा। ये कोई सुझाव नहीं है, बल्कि सख्त कानूनी अनिवार्यता है। इसमें एक बहुत ही अहम नैतिक जिम्मेदारी भी शामिल की गई है। अगर कोई कंपनी किसी बच्चे या विकलांग व्यक्ति का डेटा का इस्तेमाल कर रही है तो उन्हें माता-पिता या कानूनी अभिभावक से बाकायदा वेरीफाई की जा सकने वाली सहमति लेनी होगी। ये कदम ये सुनिश्चित करता है कि डिजिटल दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, उनके डेटा को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी और देखभाल मिले। अब देखते हैं भाग 4, दंड और वैश्विक तुलना। 250 करोड़ रुपए, जी हाँ बिल्कुल सही सुना। अगर कोई भी डेटा फिड्यूशरी डेटा को सुरक्षित रखने में लापरवाही बरतती है तो उस पर अधिकतम इतना भारी वित्तीय जुर्माना लग सकता है। यह आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर कह रहा है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। ये कंपनियों के लिए एक बहुत ही तगड़ी चेतावनी है। अगर हम भारत के इस डीपीडीपी की तुलना दुनिया के कुछ सबसे सख्त कानूनों जैसे यूरोप के जीडीपीआर और कैलिफोर्निया के सीसीपीए से करें तो कुछ बड़े ही दिलचस्प अंतर दिखते हैं।
जैसे GDPR और CCPA में सेंसिटिव डेटा की एक पूरी अलग कैटेगरी होती है, लेकिन भारत का कानून सभी तरह के पर्सनल डेटा को एक बराबर मानता है। इसके अलावा देश से बाहर डेटा भेजने के मामले में भारत ने एक ब्लैकलिस्ट अप्रोच अपनाया है, यानी सरकार जिन देशों को बैन करेगी, सिर्फ उन्हें छोड़कर बाकी दुनिया में डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। और अब हमारे अंतिम भाग की ओर, व्यक्तिगत डिजिटल सुरक्षा उपाय। यहाँ सबसे पहले एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। हम में से कितनों को लगता है कि ब्राउजर में बस इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लिया तो हम इंटरनेट पर अदृश्य हो गए। ये सिर्फ एक भ्रम है। इनकॉग्निटो मोड असल में सिर्फ उस फोन या लैपटॉप पर हिस्ट्री सेव होने से रोकता है, लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या बड़ी टेक कंपनियां वो सब कुछ देख सकती हैं। नेटवर्क ट्रैकिंग इससे बिल्कुल भी नहीं रुकती। तो फिर इसका पक्का इलाज क्या है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अपनी रोजमर्रा की आदतों में कुछ आसान बदलाव करके बड़ा फर्क लाया जा सकता है। जैसे नॉर्मल ब्राउजर की जगह ब्रेव या मलवर्ट का इस्तेमाल करना, रेगुलर SMS की बजाय सिग्नल पे स्विच करना, और साधारण ईमेल छोड़कर प्रोटॉन मेल या टूटा जैसी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड सेवाओं को अपनाना। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे टूल्स डेटा को प्राइवेट रखने में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने खड़ा है। जैसे जैसे ये डिजिटल युग आगे बढ़ रहा है, क्या इसकी पहचान 24 घंटे होने वाली कॉर्पोरेट निगरानी से होगी, या फिर व्यक्तिगत डिजिटल संप्रभुता से, जहां डेटा पर पूरी तरह से हमारा अपना कंट्रोल होगा? नीतियां और कानून तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सही टूल्स के साथ अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को वापस पाना अब हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।